साथियों साथियों आज आपका इस नए एपिसोड में मैं स्वागत करता हूं। आप सबको मेरा नमस्कार। कहीं बीच में मैं तीर्थ यात्रा पर चला गया था, इस कारण से कोई एपिसोड नहीं बन पाया। अब रेगुलर एपिसोड बनाने की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि आपने टाइटल देखा ही है, प्रश्न कुंडली के बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो पहली बात तो क्या है कि प्रश्न कुंडली क्या है ना। देखिए, ज्योतिष में क्या है, एक तो जन्म कुंडली होती है। जब हम पैदा होते हैं या कोई पैदा होता है तो उस समय जो ग्रहों की स्थिति होती है आकाश में, उसके आधार पर जन्म कुंडली तय होती है, बनाई जाती है ना। उस समय जो भी ग्रह जिस भाव में होगा, जिस अंश पे, जिस डिग्री पे होगा, उसके आधार पर उसकी वो जीवन भर वही जन्म चक्र या जन्म कुंडली, इसको जीवन कुंडली होती है, वो जीवन भर उसका वही रहेगा, फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये तो जन्म कुंडली हो गई। अब आपने प्रश्न कुंडली के बारे में सुना होगा बहुत बार कि प्रश्न कुंडली। तो प्रश्न कुंडली क्या होती है कि जब किसी व्यक्ति के मन में, मान लीजिए मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि या मेरे बेटे का विवाह कब होगा, या मैं विदेश में कब जाऊंगा, या मेरी नौकरी कब लगेगी। बहुत स्ट्रांग मेरे मन में जो है विचार उठ रहा है, बड़े भाव आ रहे हैं, बहुत पूछने की इच्छा कर रही है। तो या तो मैं जन्म कुंडली लेके जाऊं, या फिर अगर वो नहीं है, या फिर भी उसके बाद भी प्रश्न कुंडली के आधार पर उसको, उस प्रश्न को पूछा जा सकता है और उसका फल किया जा सकता है। तो यही प्रश्न कुंडली होती है। तो प्रश्न कुंडली के कुछ नियम हैं। वो क्या नियम है उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि जब प्रश्न कुंडली जब करता है आदमी, तो उसी समय कोशिश करनी चाहिए कि उसी समय आप जो अप्रोप्रिएट, आपके जो जानने वाले ज्योतिष हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, जो इसकी जानकारी रखते हैं, तो आप उनसे उनसे प्रश्न करते हैं, ठीक है। उनसे प्रश्न करते हैं और उसके बाद वो एक कुंडली का निर्माण करते हैं और वो प्रश्न कुंडली कहलाती है। उसके आधार पर आपके प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स ये हैं कि एक तो जो प्रश्न करता है, प्रश्न पूछने वाला है, वो उसको काफ़ी सात्विक भाव से उसको प्रश्न करना चाहिए। सात्विक भाव से मतलब बड़े अच्छे विचार हों उसके मन में, जो भी प्रश्न हो, और शुद्ध मन से उसको प्रश्न करना चाहिए। ये नहीं कि बाज़ार में चल रहे हैं और सब्ज़ी खरीद रहे हैं या कुछ घूम रहे हैं हम लोग, और अचानक हमने उसको फ़ोन मिला दिया या पहुंच गए, साहब ज्योतिषी महोदय के यहाँ पहुंच गए कि सर ज़रा देखिए, एक प्रश्न देखिए ज़रा, इसके बारे में क्या होगा। तो ये बात जमेगी नहीं, है ना। आपको इसके लिए अच्छा एक शुद्ध मन होना चाहिए, शुद्ध समय होना चाहिए। शुद्ध समय का मतलब प्रॉपर समय होना चाहिए। ये नहीं कि रात के 11 बजे चल दिए, सुबह 4 बजे चल दिए पूछने के लिए, है ना, या फ़ोन कर दिया आपने। आजकल तो क्योंकि फ़ोन के माध्यम से बहुत कुछ होता है, अधिकतर फ़ोन के माध्यम से होता है। तो इस तरह का भी जो प्रश्न करता है उसको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि जब जो प्रश्न करता है, अगर वो प्रश्नकर्ता जो प्रश्न पूछ रहा है, अगर वो गलत मंशा से जानबूझकर किसी का मन लेने के लिए, किसी की परीक्षा लेने के लिए, टेस्ट करने के लिए उस ज्योतिषी को, कि साहब देखते हैं कि ये कितना जानते हैं, इसका फल निकाल पाते हैं, ये क्या फल देते हैं, मस्ती करने के लिए, है ना, वो नहीं करना चाहिए कभी भी। और अगर वो करता भी है तो ज्योतिषी को उसका जवाब नहीं देना चाहिए, है ना। पहले तो आपको नहीं करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, जो भी है, और हमने कर दिया जानबूझ के, तो जो ज्योतिषी है उसको उसका जवाब बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कहने का मतलब है दोनों तरफ
सीरियसनेस होनी चाहिए। और दूसरा, हमारे जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं वो कहते हैं कि जब हम प्रश्न जो पूछते हैं तो उसके लिए हाथ में हमारे फल होना चाहिए, या फूल या कोई द्रव्य का मतलब हमारे पास कुछ, उसको दक्षिणा वगैरह देने के लिए पंडित जी को, ज्योतिषी जी को, वो अवश्य होनी चाहिए। खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ तो देखिए हमारे प्राचीन काल में वैसे भी कहते थे कि जब किसी के हम घर जाते हैं तो खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए, है ना। कुछ भी लेके जाइए आप, पैसे से उसका मोल नहीं है। भले ही एक बताशा लेके जाएं आप 5 पैसे का, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो हाथ में आप फल फूल, दक्षिणा, द्रव्य, जो भी आपकी इच्छा है वो आप लेके जा सकते हैं ज्योतिषी के पास, और उससे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, है ना, रिक्वेस्ट फॉर्म में, कि गुरुजी या सर, जो भी आप जिससे भी संबोधित करते हैं, पंडित जी, मेरा ये प्रश्न है और मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे मन में बड़ा विचार आया है, ठीक है ना। और अगर आप घमंड कर रहे हैं या दिखाने के लिए कर रहे हैं तो प्रश्न का उत्तर सामने वाले को नहीं देना चाहिए। या मान लीजिए मैं ज्योतिषी हूँ तो मैं आपका जवाब नहीं दूंगा। अगर लग्न में, अब देखिए इसमें कैसे पहचाना जाएगा। अब ज्योतिष जो कहती है हमारी कि अगर लग्न में चंद्रमा हो किसी के और केंद्र में शनि हो, ठीक है ना। इसको देखते हैं, इसको एक बार उदाहरण लेकर देखते हैं कि रेड कलर से देखते हैं इसको। वो कहते हैं कि लग्न में अगर चंद्रमा हो और केंद्र में शनि हो, शनि केंद्र में ही है, चलिए नहीं एक नया बना लेते हैं, चलिए यहाँ रख देते हैं, शनि राउंड से कर देते हैं ये हम उदाहरण के लिए। केंद्र में शनि हो और बुध सूर्य के साथ अस्त हो, बुध सूर्य के साथ अस्त हो। मान लीजिए यहाँ पर हम बुध को बैठा देते हैं और यहाँ पर सूर्य के साथ अस्त हो, ठीक है। और मंगल और बुध की लग्न और चंद्रमा पर दृष्टि हो, मंगल और बुध की लग्न और चंद्रमा पर दृष्टि हो, तो बुध की तो दृष्टि हो गई साहब, ये है ना। बुध की दृष्टि तो देखिए लग्न पर पड़ रही है, और मंगल की दृष्टि भी चाहिए हमको, तो हम क्या करते हैं, हम इसको मंगल को भी यहाँ बैठा देते हैं, तो मंगल की भी दृष्टि हो गई। और चंद्रमा सामने बैठे हैं तो सम दृष्टि हो गई, है ना। तो समझना चाहिए, ज्योतिषी को अंदाज़ा आना चाहिए कि प्रश्नकर्ता जो है वो स्वच्छ हृदय से प्रश्न नहीं कर रहा है, और लग्न में अगर क्रूर ग्रह हो, लग्न में क्रूर ग्रह हो, है ना, मान लीजिए यहाँ पर राहु हो जाता है उदाहरण के तौर पे, या बुध या बृहस्पति, इनमें से एक भी सप्तमेश को चतुर्थ, सप्तम या दशम दृष्टि से देखता हो, लग्न में क्रूर ग्रह हो या बुध या बृहस्पति, इनमें से एक भी ग्रह सप्तमेश को, सप्तमेश देखिए यहाँ पर 7 क्या है, शुक्र है, ठीक है ना, सप्तमेश को चतुर्थ, सप्तम या दशम दृष्टि से देखता हो। चलिए शुक्र को कहाँ बैठा देते हैं, यहाँ बैठा देते हैं इसके समझने के लिए। तो अब क्या है, सप्तमेश शुक्र हैं तो सप्तमेश शुक्र को बुध देखने लग गए, ठीक है ना। बुध की दृष्टि जा रही है, देखिए बुध की दृष्टि चंद्रमा पर भी जा रही है, बुध की दृष्टि शनि पर, इसमें शुक्र पर भी जा रही है, बुध की दृष्टि राहु पर भी जा रही है। तो क्या समझना चाहिए, वो कहते हैं हमारे आचार्य जी क्या कहते हैं, जो दैवज्ञ हैं वो क्या कहते हैं कि वह सामने वाला व्यक्ति कुटिल भाव से प्रश्न कर रहा है और आपको चेक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। फिर आगे कहते हैं कि किंतु यदि लग्न और सप्तम भाव पर, लग्न ये हो गया, लग्न और सप्तम भाव पर चंद्रमा, बुध या बृहस्पति की दृष्टि हो, या इन दोनों में से लग्न या सप्तम भाव में हों, इन दोनों ग्रह में से, तो प्रश्नकर्ता जो है वास्तव में इच्छा से, अपनी इच्छा से पूछ रहा है, साधु बुद्धि से पूछना चाहता है, ये नतीजा निकलना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर
बुध की दृष्टि भी पड़ रही है और शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है। तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग तो अवश्य है, बहुत काफ़ी ग्रहों का ये इसको देख रहा हो, इसको देख रहा हो, ये सब ज़रूर हो रहा है। लेकिन इसको आप जब समझेंगे, जब एक आध बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसका फल अवश्य निकालने में समर्थ होंगे। ठीक है ना। तो अब मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ जो हमने उदाहरण के तौर पर बनाए थे, नहीं तो बहुत ही इसमें जो किचपिच हो जाएगी। जी, अब इसमें क्या होता है कि देखिए, प्रश्न कुंडली के बारे में क्या है कि सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना चाहिए। वो प्रश्न कुंडली जो होती है ये एक ही प्रश्न के लिए होती है, ठीक है ना। और इससे कई सारे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए एक बार में। तो मान लीजिए फिर भी कई बार ऐसा होता है कि मिलते जुलते से या कुछ इस तरह के प्रश्न या उसने पूछ ही लिए हैं, मान लीजिए बहुत अर्जेंट प्रश्न है, तो उससे क्या होता है फिर कि वो कैसे देखे जाएंगे। तो प्रथम प्रश्न जो है, देखिए जो हमारा प्रथम प्रश्न है वो तो लग्न से देखा जाएगा, ठीक है ना। प्रथम प्रश्न जो है यहाँ प्रथम मैं लिख देता हूँ, ये हो गया प्रथम प्रश्न, ये लग्न से देखा जाएगा। उसके बाद जो उसका दूसरा प्रश्न है जातक का, वो कहाँ से देखा जाएगा, चंद्रमा से देखा जाएगा। तो देखिए चंद्रमा कहाँ है, यहाँ पर है चंद्रमा, ये है। तो क्या करेंगे फिर, हम चंद्रमा को लग्न मानेंगे, ठीक है। अब इसको चाहे कुंडली को घुमा लीजिए, है ना, या आप ऐसे देख लीजिए। तो जब लग्न की बात आएगी प्रश्न कुंडली में, जहाँ पर लग्न की बात करते हैं हम कि लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है, तो वो लग्न ये माना जाएगा, द्वितीय भाव, ठीक है ना। द्वितीय भाव लग्न का माना, ये जहाँ चंद्रमा बैठे हैं ये द्वितीय भाव माना जाएगा, द्वितीय। और मान लीजिए तीसरा प्रश्न भी है, तो वो कहाँ से होगा, वो सूर्य से होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होगा, है ना। मान लीजिए किसी ने पूछा कि मेरा स्वास्थ्य कैसा होगा, या जो भी इस तरह का प्रश्न पूछा, तो उसको हम प्रथम भाव से देखेंगे। फिर उसने दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, सर कि मैं मकान भी बनाना चाहता हूँ, बहुत दिनों से नहीं बन रहा है, जो XYZ इसी संबंध में, तो वो हम चंद्रमा से देखेंगे। हालांकि चंद्रमा यहीं बैठे हैं, उसी भाव में भी बैठे हैं, लेकिन अगर इस भाव में नहीं बैठे होते, चंद्रमा कहीं और भी बैठे होते, तब भी आपको चंद्रमा देखना था। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए विद्या से संबंधित या नौकरी से संबंधित है, तो उसको सूर्य से, जहाँ बैठे हुए हैं इस भाव से, सूर्य चाहे कहीं भी बैठे हों, तो आपको उसको लग्न बना लेना है और फिर उससे उस प्रश्न का विचार, फल का विचार करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी सबकी समझ में आया होगा। तो फिर अगले अंक में नई जानकारी लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। और आप लोग, मैं नई क्लास का जो है बैच शुरू हो रहा है 24 दिसंबर से। तो आप लोग जो इच्छुक हैं वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7088002777 व्हाट्सअप। इस पे आप मुझे मैसेज डाल दीजिए अगर आप इसमें क्लास में पढ़ना चाहते हैं। बहुत अच्छी क्लासेस होंगी जून से, उसकी रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। फीस वगैरह के लिए आप जानकारी ले सकते हैं। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा बहुत सब्सक्राइब हो ही नहीं रहे हैं, देखिए आप 8-10 दिन से उतना एक भी सब्सक्राइब नहीं बढ़ा है मेरा। चलिए खैर, तो अगले अंक में मिलते हैं, तब तक आप सब लोगों के लिए नमस्कार।